नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा। आज का जो आप लोगों का कॉमन क्वेश्चन था वो कॉमन क्वेश्चन था बेटा कि सर हम लोग जो आप लोग नोट्स बनाने बैठते हो लेक्चर के, तो सर हमको पता ही नहीं पड़ता है कि कैसे हम लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और किस तरीके से बेटा तैयारी करनी है। देखिए, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के हिसाब से यहां पर शॉर्ट नोट्स लिखना सिखाता हूं, जरा देखने की कोशिश करो बेटा। केमिस्ट्री के हिसाब से मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स लिखना सिखाता हूं। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, देखना आप जरा ध्यान से। केमिस्ट्री के बेटा मैं 3 पार्ट यहां पर कर देता हूं आप लोगों के पास। केमिस्ट्री के 3 पार्ट में कर देता हूं यहां पर। 3 पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं, देखो यहां पर। केमिस्ट्री के 3 पार्ट यहां पर आप लोगों के पास क्या हो सकते हैं, देखो बेटा। एक होता है बेटा आप लोगों के पास यहां पर फिजिकल, एक हो सकता है बेटा यहां पर आप लोगों के पास इनऑर्गेनिक, और एक यहां पर आप लोगों के पास होता है बेटा ऑर्गेनिक। एक यहां पर आप लोगों के पास क्या होता है बेटा, फिजिकल। एक यहां पर आप लोगों के पास इनऑर्गेनिक, और एक यहां पर आप लोगों के पास क्या रहता है बेटा, ऑर्गेनिक यहां पर रहता है। क्या चीजें हो सकती है, क्या चीजें नहीं हो सकती हैं, जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो। अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर आप लोगों से फिजिकल की, फिजिकल में बहुत सारे चैप्टर आप लोगों के पास हो सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं सबसे इजीली आप लोगों के पास यहां पर ले लेता हूं, और वो है बेटा आप लोगों के पास, एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं मैं। मान लो मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर का यानी परमाणु संरचना, के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो मैं कैसे बना सकता हूं यहां पर आप लोगों के पास, उस चीज को जरा यहां पर समझते हैं। सबसे पहले तो आखिर में इस चैप्टर के अंदर ये चीज जरा समझ लूं कि आखिर ये चैप्टर मुझे एक्सप्लेन क्या करना चाहता है। तो यहां पर एक वर्ड आप लोगों के पास आ रहा है परमाणु, और उसकी संरचना से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो इस चैप्टर के अंदर मुझे पढ़नी है। इसका मतलब यहां पर सबसे पहले मुझे इस चैप्टर में, यानी यह लेसन, यानी यह चैप्टर कहना क्या चाहता है, यानी जिसको आप लोग बोलते हो इंट्रोडक्शन। कहना क्या चाहता है, यानी इंट्रोडक्शन यहां पर आप लोगों के पास सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप इस चैप्टर के अंदर देखिए कि इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों के पास सिद्धांत क्या क्या है बेटा, थ्योरीज क्या क्या है यहां पर आप लोगों के पास। सिद्धांत यानी थ्योरीज क्या क्या है बेटा, वो थ्योरी यहां पर आप लोगों को एक्सप्लेन करनी रहेगी। उस थ्योरी के यहां पर आप लोगों को डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, और यहां पर आप लोगों को जो कंसेप्ट रहते हैं, यानी जो एप्लीकेशन होते हैं, वो चीजें बेटा यहां पर पढ़नी है। इस तरीके से बेटा आप लोगों को वहां पर इस तरीके से डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड यहां पर आप लोगों को परफॉर्मा बनाना है आपके नोट्स में। और लास्ट में आप लोगों को क्या कर देना है बेटा, नोट्स के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो आप लोगों के जेईई के हो, चाहे वो आप लोगों के पास नीट के हो, चाहे वो जेईई के हो, चाहे वो नीट के हो, आप लोगों को शॉर्ट नोट्स में ले लेने हैं बेटा, जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है।
इसके अलावा अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करता हूं बेटा आप लोगों के पास, इनऑर्गेनिक में सबसे पहले सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के पास समझाने के लिए, और वो एग्जांपल है बेटा केमिकल बॉन्डिंग। वो एग्जांपल बेटा आप लोगों के पास क्या है, केमिकल बॉन्डिंग यहां पर आप लोगों के पास है। अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों के पास केमिकल बॉन्डिंग की, अगर मैं बात कर लेता हूं बेटा यहां पर आप लोगों के पास, तो सपोज करो सबसे पहले जो मैंने यहां पर आप लोगों के पास चीजें ले रखी हैं, वो चीजें आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से रहेंगी बेटा। यहां पर आप लोगों को अपवाद, यानी पहला पॉइंट तो वही आप लोगों को लेना है परिचय, है ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट जैसे यहां पर मैंने ले लिया है आप लोगों के पास लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी जिसको आप लोग बोल देते हो बेटा जालक ऊर्जा। ये चीज बेटा आप लोगों को यहां पर लेनी है। फिर यहां पर इसके एप्लीकेशन बेटा हम लोगों को पढ़ने हैं, जो भी इसका ट्रेंड है वो यहां पर देखना है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज अपवाद, एक्सेप्शन, 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 ये चीजें बेटा यहां पर। ऐसे ही आप लोगों को जितने भी यहां पर कंसेप्ट होंगे उन सारे के सारे कंसेप्ट में बेटा लैटिस एनर्जी में एप्लीकेशन करना है, ट्रेंड करना है, अपवाद करना है। इसी तरीके से आप लोगों को आपके नोट्स को फिल्टर करना है, और लास्ट में जाके आप लोगों को क्या ऐड कर देने हैं बेटा, PYQ ऐड कर देने हैं, चाहे वो जेई के हो, चाहे वो आप लोगों के पास नीट के हो। मैं फिर बोलूंगा PYQ वही ऐड करना जिसमें आप लोगों को दिक्कत होती है, जिसमें आप बार बार फंसते हो। इसके अलावा आप लोगों को बाकी के क्वेश्चंस ऐड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल। वहीं अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं ना बच्चे, ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं बेटा आप लोगों के पास, जीओसी। जीओसी मतलब सामान्य कार्बनिक रसायन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने यहां पर ले लेता हूं। इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे? मान लिया आपने यहां पर ले लिया है आई इफेक्ट, इसका सबसे पहले आप लोगों को रूल पता होनी चाहिए, कंडीशन पता होनी चाहिए कि कहां लगेगा, फिर इसके एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहां पर आप लोगों के पास मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट पता होनी चाहिए बेटा। मीजोमेरिक इफेक्ट में भी बेटा आप लोगों को यहां पर रूल पता हो, कंडीशन पता हो, और एप्लीकेशन पता हो। और लास्ट में बेटा यहां पर हम लोगों को क्या करना होता है, PYQ करना होता है। इस तरीके से अगर आप यहां पर शॉर्ट नोट्स बना रहे हो बेटा, इस तरीके से, ऐसे बहुत सारे रूल्स होंगे, और नो डाउट इनमें भी आप लोगों को क्या चीज ध्यान में रखनी है बेटा, एक्सेप्शनों को यहां पर प्रायोरिटी देनी। अगर आप ये चीजें कर रहे हो ना बेटा, तो बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही अच्छे तरीके से। इस तरीके से बेटा आप यहां पर शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, इस तरीके से बेटा आप लोग यहां पर अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, और इस तरीके से बेटा आप बहुत ही कम टाइम में ज्यादा चीजों को पकड़ में ला सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उम्मीद करूंगा कि आप लोग इन फ्लो चार्ट से बेटा अपने नोट्स को बनाने में मदद लेंगे। तो मैं इसी तरीके से आपकी कॉमन क्वेश्चन क्वायरीज का बेटा सॉल्यूशन यहां पर देता रहूंगा। जो भी आप लोगों के कॉमन डाउट्स हो आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर, और उसको हम मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के लिए आगे ये वीडियोस लाते रहेंगे। पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।